हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो नीट 2026 की काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले काउंसलिंग को लेकर कुछ चेंजेस हुए हैं। अब ये चेंजेस कैसे हुए हैं, जैसे कि अपग्रेडेशन को लेकर आपको फिजिकली नहीं जाना पड़ेगा, आपका ये सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। एनआरआई के भी कुछ अपडेट है और कॉलेज अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो उससे भी रिलेटेड कुछ अपडेट है। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और क्या चेंजेस हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से ये आपके एक नोटिस आया है, डेट 28 जुलाई 2026 को, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बात बताई है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। और मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें, अपग्रेडेशन के लिए फिजिकली रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं। यानी कि कैसा ऐसा हुआ करता था कि जैसे कि बच्चे को कोई कॉलेज मिला और उसे लगता है कि ये कॉलेज अभी फ़िलहाल मुझे मिल गया, लेकिन सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में कि मुझे और बेहतर कॉलेज मिल सकता है, तो उसके लिए बच्चे सीट अपग्रेड कर देते थे, ठीक है? या कॉलेज अपग्रेड कर देते थे। तो उसके लिए इन्हें कॉलेज जाना पड़ता था फिजिकली और रिपोर्टिंग करना पड़ती थी कि हम अपग्रेड करना चाहते हैं। तो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको सीट अलॉट हो गई है और अपग्रेड ऑप्शन चूज़ किया है, तो कॉलेज फिजिकली रिपोर्ट करना कंपल्सरी नहीं है। अब आपका जो है एक ऑप्शन आएगा सीट अपग्रेडेशन का। अगर आपने वो अपग्रेड वाला ऑप्शन चूज़ किया है, तो आपको फिजिकली कॉलेज जाना कंपल्सरी नहीं है, ठीक है? फिज़ि आपका एडमिशन काउंसलिंग सिस्टम में वैलिड रहेगा। आप नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, सिस्टम में आपका एडमिशन जो है वो वैलिड है। मेन चीज है कि हमारा एडमिशन वैलिड है अब। और आप नेक्स्ट राउंड, जैसे कि फर्स्ट राउंड में आपने अपग्रेडेशन लगा दिया है, अब सेकेंड राउंड में आपको अपग्रेड में पार्टिसिपेट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। ऑनलाइन रेजिग्नेशन फैसिलिटी भी है, जैसे कि आपको रेजिग्नेशन देना है कॉलेज से। अब रेजिग्नेशन फैसिलिटी क्या है वो समझे आप। अब कैंडिडेट एमसीसी काउंसलिंग पोर्टल से ही ऑनलाइन रेजिग्नेशन दे सकता है। कॉलेज जाकर फिजिकल रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं होगी। ये फैसिलिटी काउंसलिंग रूल्स और प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो देखो, पहले क्या होता था कि फिजिकली जाकर हमें रेजिग्नेशन देना होता था। अब आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, एमसीसी के पोर्टल से सब हो जाएगा और ये प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। एनआरआई कोटा डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड। अब जो एनआरआई होंगे वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी में एनआरआई रिजर्वेशन लेने वाले कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब एनआरआई जो होंगे, जो बच्चे एनआरआई हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन की रिक्वायरमेंट कम हो गई है। अब पहले क्या था, एनआरआई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लाते थे, अब उसकी रिक्वायरमेंट कम हो गई है। चौथा है आपके लिए, फोर्थ है काउंसलिंग प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट। एमसीसी ने काउंसलिंग सॉफ्टवेयर और प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट किए हैं। एम है काउंसलिंग को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, सिंपल और स्टूडेंट फ्रेंडली बनाना, ठीक है। ट्रेनिंग फॉर स्मूथ काउंसलिंग। एमसीसी ने स्टेट डीएमईएस और मेडिकल कॉलेज के ऑफिसर के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है। इससे काउंसलिंग प्रोसेस में एरर्स और डिले कम होंगे। ये चलो अच्छी बात है, ट्रेनिंग दे रहे हैं। सीट इंफॉर्मेशन पब्लिक होगी। अब जो सीट इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी पब्लिक रहेगी। स्टेट यूटीएस और इंस्टीट्यूशन को सीट डिटेल्स और फ्री इंफॉर्मेशन कैंडिडेट्स के लिए इजीली अवेलेबल करनी होगी। इससे स्टूडेंट इन्फॉर्म्ड चॉइस ले सकते हैं, ठीक है। जब हमें पता होगा कि कहाँ पर कौन सी सीट अवेलेबल है और सब कुछ ट्रांसपेरेंट पब्लिक है, तो आसानी से आपको पता चल सकता है। सेवेंथ, स्टेट गवर्नमेंट से कॉपरेशन की अपील। जो स्टेट गवर्नमेंट है उनसे मतलब कहना चाहते हैं कि सहयोग करें आप। मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स यूटीएस से रिक्वेस्ट की है कि नीट यूजी 2026 काउंसलिंग को स्मूथ कंडक्ट करने में फुल सपोर्ट दें। एमसीसी किसी काउंसिल एमसीसी किसकी काउंसलिंग करता है? अब
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एमसीसी किसकी काउंसलिंग करता है, तो एमसीसी ने इस नोटिस में सब बता दिया। एमसीसी सिर्फ 15% ऑल इंडिया कोटा एआईक्यू सीट्स पर, 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग कंडक्ट करता है। बाकी स्टेट कोटा काउंसलिंग रिस्पेक्टिव स्टेट अथॉरिटीज करती हैं। जैसा कि ये मैं आपको अपनी काफी वीडियो में बता चुका हूँ काउंसलिंग से रिलेटेड, कि 15% सीट्स पर एमसीसी काउंसलिंग कराता है, 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग, ये सब स्टेट ऑल इंडिया कराता है। बाद बाकी 85% सीट्स पर आपके स्टेट काउंसलिंग कराता है। तो हर स्टेट अपनी अपनी काउंसलिंग अलग कराती है। आप जिस भी स्टेट के हो और आप अपनी स्टेट काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी स्टेट की वेबसाइट विजिट करते रहें। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट्स की, एग्जाम काउंसलिंग, ठीक है, पर्सपेक्टिव। अपग्रेडेशन के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग खत्म, यानी कि अपग्रेडेशन के लिए अब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग खत्म, ऑनलाइन रेजिग्नेशन फैसिलिटी शुरू, एनआरआई कोटा डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड, काउंसलिंग प्रोसेस अब ज्यादा ट्रांसपेरेंट और स्टूडेंट फ्रेंडली होगी, सीट फीस इंफॉर्मेशन कैंडिडेट के लिए इजीली अवेलेबल होगी कि कितनी सीट्स है, फीस कितनी है, सारी ये चीजें आपके बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजीली अवेलेबल रहेंगी। तो देखो सबसे बढ़िया चेंजेस क्या है, अपग्रेडेशन। जाना पड़ता था और काफी टाइम वेस्ट होता था, दूर दूर कॉलेजेस होते थे, ठीक है, आपके काउंसलिंग सेंटर्स होते थे, दूर दूर बन रहे हैं। तो अब ये सब चीजें अपग्रेडेशन के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हो, आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर रेजिग्नेशन की बात है तो आप एमसीसी के पोर्टल से रेजिग्नेशन दे सकते हो, इसके लिए भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। एनआरआई को डॉक्यूमेंट्स फिजिकली लाना पड़ते थे, तो अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये ऑनलाइन अपलोड होंगे और जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे कि कम लेके आओ। तो ये सब चीजें बहुत आपके लिए फायदेमंद हो गई। सबसे ज्यादा दिक्कत अपग्रेडेशन में और ऑनलाइन रेजिग्नेशन में आती थी बच्चों को, ठीक है, तो ये फिजिकली करना पड़ता था। धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं और अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं काउंसलिंग में, ये अच्छी शुरुआत है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।